नमस्कार, मैं स्नेहल पाटिल। गोल्डन आई शेफ कुकिंग कंपटीशन में मैं हिस्सा लेने वाली हूँ और उसके लिए आज मैं जो डिश बनाने वाली हूँ उसका नाम है अंडे का हलवा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं अंडे का हलवा ही बनाने जा रही हूँ। ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा रहती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी रेसिपी बनाने में भी टाइम भी कम लगता है। इसके लिए ये रेसिपी मैं आज बनाने जा रही हूँ और इसके लिए हमें ये जो सामग्री लगने वाली है वो है आधा कटोरी चीनी और जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि हमें अंडे लगने वाले हैं, तो उसमें मैंने 4 अंडे लिए हैं, 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है और ज़रूरत के हिसाब से हमें घी लगता है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले कढ़ाई मैंने गैस पे रखी है, तो अभी मैं गैस को चालू कर देती हूँ। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसमें हम घी डालेंगे। शुरू में तो मैंने 2 चम्मच घी लिया है, उतना ही हमारे हलवे के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा घी रहेगा तो हलवे का टेक्सचर है वो बिगड़ जाता है और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें 2 चम्मच ही घी लेना है और थोड़ा कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद उसमें हमें डालना है घी। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। इसे पूरी तरह से इसमें घी डालना है। अब मैं थोड़ा गैस की फ्लेम को धीमा कर रही हूँ। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम जो अंडा फोड़ के लिया है हमने वो डालेंगे। उससे पहले जो 1 चम्मच मैंने गेहूं का आटा लिया था वो अंडे जो फोड़ के रखा है मैंने अंडा उसमें हम मिक्स कर लेंगे। इसको अब हमें अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि वो अच्छे से मिल जाएगा तो ही ठीक से टेक्सचर आएगा इसका। इसके लिए हमें ये ठीक से मिला लेना है, बाद में हमें ये कढ़ाई में डालना है। अब देखिए, मैंने अच्छे से मिला लिया है इसको, तो अब मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब कढ़ाई में डालने के बाद उसको चलाते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये रुकेगा तो उसका टेक्सचर बिगड़ जाता है। और मैंने घी पहले इसके लिए डाला है ताकि हमारा ये हलवा नीचे चिपक ना जाए। ऐसे चलाते चलाते रहना है हमें। जब शुरू में मैंने भी ये नाम सुना था अंडे का हलवा, तो उसका क्या हुआ था, एक बार हमारे घर में मुर्गी ने अंडा डाला था। हम कोल्हापुर में मुर्गियाँ पालते थे, तो अंडा डाला और वो फूट गया। तो मेरी नानी माँ ने क्या किया, सोचा अब इसका क्या करूँ, वो वेस्ट जाएगा, इसके लिए उन्होंने शक्कर लिया, दूध लिया और उसका हलवा बना दिया और हमें बोला कि चलो बच्चों आज हलवा खिलाती हूँ आपको। तो हमने बोला कौन सा हलवा, हमें लगा शुरू में शायद गाजर का हलवा बनाया है। तो हमने पूछा गाजर का हलवा बनाया है, तो हमारी नानी माँ बोली अब मैं इसमें थोड़ा आधा कटोरी जो मैंने चीनी ली थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको चलाते ही रहना है। हाँ, तो हमने बोला कि गाजर का हलवा बनाया है, तो नानी बोली नहीं बच्चों, आज गाजर का हलवा नहीं अंडे का हलवा खिलाने जा रही हूँ मैं आपको। तो हमने बोला अंडे का हलवा, ये कैसे लगेगा। तो हमारी नानी बोली अरे मुंह मत टेढ़ा करो, पहले खा के तो देखो फिर बताना। तो हमने खाया तो हमें इतना पसंद आया कि हम बार बार नानी को कहते कि नानी हमें अंडे का हलवा ही खिलाओ। तो अब जब भी कोई आता है और मतलब जल्दी जो रेसिपी बनानी होती है तो हम अंडे का हलवा ही बनाते हैं और खिलाते हैं और सबको बहुत पसंद आता है। और मैंने जब भी बनाया तो सबका रिएक्शन मुझे ऐसे ही आता है, अंडे का हलवा खिलाएगी या भुर्जी खिलाएगी। भुर्जी नहीं, अंडे का हलवा ही खिलाती हूँ
और जो एक बार खाता है तो इसका दीवाना हो जाता है। अब देखिए ऐसे चलाते चलाते रहना है इसको। और जब हम गेहूं का आटा डालते हैं ना तो उससे कुछ लोग कहते हैं कि अंडे की स्मेल आती है, तो ये आटा डालेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, टेक्सचर भी आता है, और उस मतलब जो अंडे की स्मेल आती है वो भी नहीं आती है। तो अब हमें इसे चलाते चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए और खिला खिला मतलब सूखा सूखा ना हो जाए। अब मैं थोड़ा इसको गैस की फ्लेम को बढ़ा देती हूँ और इसको मैं चलाती रहती हूँ। क्योंकि मैंने चलाना छोड़ दिया तो ये शायद चिपक जाएगा। थोड़ा एक आध मिनट के लिए अपन रुक सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चिपकना नहीं चाहिए नीचे। और जब हम आटा डालते हैं ना तो ये जल्दी जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये अंडा रहता है तो सिर्फ वो पतला रहता है। आटे के डालने से वो गाढ़ा हो जाता है। और इसमें सिर्फ एक ही चम्मच आटा डालना है। 4 अंडे हैं, 1 गिलास। अब इसमें हमारा जाएगा ये दूध मैंने रखा था, और आधी कटोरी मैंने चीनी डाली। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब इसको चलाते रहना है। मैंने दूध डाला तो इसके लिए थोड़ी देर में गैस की फ्लेम लो कर रही हूँ। देखिए अब मैंने ये इसको चलाया है। अब ये होने को आ रहा है, मतलब देखिए इसका कंसिस्टेंसी ऐसा हो जाएगा, एकदम वो सूखा सूखा, तो समझता कि हलवा हमारा बन गया है। इसको और थोड़ी देर में चलाऊंगी और फिर मैं खाने के लिए इसको डिश में निकाल दूंगी। बस और फिर थोड़ी देर चलाएंगे तो वो पूरी तरह से सूखा हो जाएगा, तभी ये खाने को अच्छा लगता है। क्योंकि वो गीला गीला रहेगा तो अंडे का टेस्ट आ सकता है। पर अभी इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसमें हमने आटा भी थोड़ा ऐड किया है, इसके लिए अंडे का स्मेल बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मैं जब भी ये बना के किसी को मैंने खिलाया ना, तो खाने के बाद सब बार बार मेरे पास इसकी फरमाइश करते हैं। तो अभी ये हमारा हलवा बन के रेडी है। तो अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। मैं इसको थोड़ा ठंडा होने को रख सकते हैं। अगर किसी को गरम गरम खाना है तो भी हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल के ये मैंने हलवा निकालने के लिए प्लेट लिया हुआ है। तो इसमें अब हम हमारा हलवा निकाल के लेंगे। मैं इसमें हलवा डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें हलवा डाल दिया है। तो आप इसको अकेले के लिए देना है तो 4 अंडे का हलवा बना सकते हो, या फिर उसमें 2 लोग भी खा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो हमें खाने में आसानी हो जाएगी। इसके लिए मैंने इसको इस तरह से रख दिया फैल के। देखिए अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं, वो भी बहुत बेसब्री से इसका वेट कर रहे हैं। तो अब हम मिलके यह हलवा खा लेते हैं। थैंक यू।